श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं उनका विश्वास कभी मत तोड़िए। सुन लो, सफल हो जाओगे। महाकवि कालिदास जी राजा विक्रमादित्य के दरबार में मुख्य कवि थे। एक दिन ऐसे ही सभी लोग दरबार में बैठे हुए थे। गर्मियों का समय था। उन दिनों बिजली और कूलर तो थे नहीं, तो सारे लोग पसीने से लथपथ हुए बैठे थे। राजा विक्रमादित्य दिखने में बहुत सुंदर थे। बलिष्ठ भुजाएं और चौड़ा सीना उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता था। विक्रमादित्य के माथे से छलकता पसीना भी एक मोती जैसा दिखाई देता था। वहीं कालिदास जी एकदम कुरूप थे और पसीने की वजह से उनकी दशा बुरी बनी हुई थी। कालिदास को देखकर विक्रमादित्य को तेज हंसी आ गई और वो कालिदास से बोले, महाकवि, आप कितने कुरूप हैं और इस गर्मी में पसीने से लथपथ होकर आप और भी बदसूरत दिखाई दे रहे हैं। कालिदास जी को राजा विक्रमादित्य की बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने पास खड़ी दासी से दो घड़े मंगवाए, एक घड़ा सोने का और दूसरा मिट्टी का। इसके बाद कालिदास ने उन दोनों घड़ों में पानी भरकर रख दिया। राजा विक्रमादित्य बड़े आश्चर्य से कालिदास के कारनामे देख रहे थे। कालिदास जी ने कहा, महाराज देखिए, ये मिट्टी का घड़ा कितना कुरूप दिखता है और ये सोने का घड़ा देखिए कैसा चमक रहा है। चलिए, मैं आपको सोने के घड़े से पानी पिलाता हूं। विक्रमादित्य ने सोने के घड़े का पानी पिया। पानी घड़े में रखा रखा उबल जैसा गया था। इसके बाद कालिदास जी ने मिट्टी के घड़े से पानी लेकर राजा को दिया। वाह, मिट्टी के घड़े का पानी एकदम शीतल था। तब कहीं जाके राजा विक्रमादित्य की प्यास बुझी। कालिदास ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, देखा महाराज, रूप और सुंदरता किसी काम की नहीं है। कर्म ही आपको सुंदर और शीतल बनाते हैं। सोने का घड़ा दिखने में चाहे जितना सुंदर हो, लेकिन शीतल जल केवल मिट्टी का घड़ा ही दे सकता है। राजा विक्रमादित्य भी हल्की मुस्कान के साथ कालिदास जी की बातों से सहमत नजर आए।